हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है JRF चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एक और लेटेस्ट अपडेट आया है, एक नया नोटिफिकेशन आया है। उसमें क्या बताया गया है रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की जो वैकेंसीज हैं वो अगस्त सितंबर के मंथ में निकाली गई थी। फॉर्म्स भी तब फिल हुए थे। उसके बाद जब UGC नेट और CSIR नेट का रिजल्ट आया, उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों ने LS वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया। उन स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म्स रीओपन किए गए थे 6 से लेकर के 12 नवंबर, जो कि कल लास्ट डेट थी। अब फॉर्म फिलिंग क्लोज हो चुकी है और उसके बाद में HPSC ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। पहले जो एग्ज़ाम एक्चुअली जिस तरह शेड्यूल था वो ये था कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होना था। स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 टाइम स्टूडेंट्स, जितनी भी वैकेंसी है उसका 4 टाइम स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करवाया जाता और उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता और उसके बाद इंटरव्यू होता। 3 फेज में ये एग्जाम डिसाइडेड था। लेकिन अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या नोटिस निकाला है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। मैं यहाँ वेबसाइट मैंने ओपन की है hpsc.gov.in। इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस जब आप खोलते हो तो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन है। इसके अंदर जो 12 नवंबर का एक नोटिफिकेशन यहाँ आया हुआ है, कॉरिगेंडम फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज केडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है, ये जो मैंने ओपन किया है, ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, it is hereby announced for the general information of candidates that Commission has advertised 2,424 posts for assistant professor cadre in the various subjects of higher education department. ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। In case where total number of applicants is less or nearly 4 times the number of advertised posts, जितनी पोस्ट अगर किसी सब्जेक्ट में सपोज जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं उसके 4 टाइम स्टूडेंट्स ने अगर फॉर्म ही फिल नहीं किया है, तो उस केस में जो कमीशन है HPSC है वो डायरेक्टली उनको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। वहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है कि ना हो, राइट। वी डू नॉट एग्जैक्टली नो कि कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं। दैट डजंट मीन कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। जब तक कोई क्लियर नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बट इन्होंने ये ज़रूर मेंशन कर दिया है कि अगर सपोज नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी हैं उसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ही फॉर्म्स फिल हुए हैं, तो उस कंडीशन में ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है कि ना करवाएं और डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को बुला लें। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और बेसिकली आपको अपना मेन जो एग्ज़ाम है दैट इज़ योर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। डेफिनेटली आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी भी प्रिपरेशन साथ में हो ही रही है। दोनों को प्रिपेयर करने के लिए आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, दोनों की तैयारी बराबर रखिए। जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पढ़ रहे थे वो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आगे काम आने वाला है। नोट्स के फॉर्म में और पॉइंट्स के फॉर्म में अपने नोट्स बनाइए ताकि दोनों ही एग्जाम में आपको ज़्यादा यूज़ आ सकें आपके नोट्स। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए जब तक कोई एक क्लियर नोटिस नहीं आ जाता कि किस किस सब्जेक्ट में स्क्रीन टेस्ट होगा और कौन से सब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, तब तक इसके लिए क्लियरली कह पाना मुश्किल है। क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता लगेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, उसके बाद ही ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी। आप ये सोच के ना बैठे कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। अभी तक एज सच कोई क्लियर सब्जेक्ट वाइज नोटिस नहीं आया है। अपनी जो तैयारी है उसको आप तैयार रखिए। और बहुत जल्दी, क्योंकि अब देखिए 12th का लास्ट डेट था जब फॉर्म रीओपन हुए थे, उसको फिल करने का कल लास्ट डेट था और इमीडिएटली कमीशन ने ये नोटिस निकाला है। दैट मीन्स कि बहुत फास्टली प्रोसेस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और अच्छी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। स्टूडेंट्स, यही मैं कहना चाहूँगी आपसे। और HPSC में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं, ये एक क्लियर नोटिस हो सकता है कमीशन जल्दी ही निकाल दे इसी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। एंड वी नो कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है CSIR नेट का, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक लाइव एग्जाम वाला जो फील है वो देगी। एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है और टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। सो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ और अपडेट मिलने तक बाय बाय।